हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज मेरा IBPS PO का मेंस का यहाँ भौतिक कानपुर में एग्ज़ाम था। अभी सुबह वाली 8:30 वाली शिफ्ट में, सॉरी। तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था और ये मेरा दूसरा मेंस था। लास्ट ईयर मैंने IBPS PO का ही मेंस दे रखा है एक बार, लेकिन पिछली बार इसके कंपैरिजन में मेरा उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं आया था। तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जीए वगैरह के अभी बता दूंगा मैं, और कितने क्वेश्चन मैंने करे हैं रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए में, डिस्क्रिप्टिव वगैरह में। सब इस पर डिस्कस करते हैं। पेपर का मॉड्यूल कैसा था, लेवल कैसा था, सब बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई। रीजनिंग सबसे पहले सेक्शन आया था और रीजनिंग में दो नंबर वाले जो क्वेश्चन थे उसमें 3 पजल्स थी और फिर क्वेश्चन थे एक साइड डायरेक्शन डिस्टेंस का, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और फिर जो भी क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा वो 1 नंबर वाले में थे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाया। मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही कर पाया। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में ही मैं एक पज़ल आया था जिसमें बैंकिंग के जो पोस्ट होते हैं जैसे GM या फिर क्लर्क और PO, ये सब था। तो 7-8 लोगों का था ये पज़ल, बनाया था मैंने और मेरा बन गया था। और ये 5 क्वेश्चन थे इसमें और 2 नंबर का था, तो ये वाला मेरा बना था। और नेक्स्ट एक 2 नंबर का ही एक पज़ल आया था जिसमें 3 रोज़ थी। ऊपर वाली रो में 4 बैठे थे, साउथ में देख रहे थे। नीचे वाले में 8 लोग बैठे थे। इधर वाले वेस्ट, फ्रॉम द वेस्ट साइड अगर हम देखेंगे तो जो 4 लोग थे वो ऊपर फेस कर रहे थे और जो ईस्ट साइड से थे वो 4 लोग नीचे देख रहे थे। और जो सबसे नीचे वाली रो थी ये ऊपर बीच वाले 4 लोग जो बैठे थे फ्रॉम द ईस्ट, ये उनको फेस कर रही थी। तो एक ऐसी पज़ल थी, वो मेरी बन गई। पहले उसमें पॉसिबिलिटीज़ में बनाता चला गया और मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें पजल्ड हो गया उस पज़ल में, और बन नहीं पाई वो। फिर मैंने काट के पूरा फिर से बनाया और दूसरी दफ़ा में वो आराम से बन गई थी। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए। और फिर मैं एक पज़ल आई थी जिसमें सर्कुलर में अरेंजमेंट करना था, फिर उसको उठा के कन्वर्ट करना था एक सिंगल लाइन में, जिसमें से जो सर्कुलर में अंदर देख रहे थे वो नॉर्थ साइड देखेंगे और जो बाहर देख रहे थे वो साउथ साइड देखेंगे, ऐसा था। इस क्वेश्चन को बनाने में भाई मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। लगभग 10-12 मिनट इस क्वेश्चन को वेस्ट कर दिए बनाने में मैंने, और पहला वाला बन गया था बहुत जल्दी। जो अरेंज करना था रो में वो में से नहीं हो पा रहा था, काफ़ी टाइम लग गया मेरा। फिर लास्ट के 5-6 मिनट बचे थे और फिर मैंने सोचा चलो 1 नंबर वाले करते हैं, चलते हैं। 1 नंबर वाले पे मैं गया तो एक क्वेश्चन था जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कुछ नंबर्स थे और उसमें इवन डिजिट में कुछ ऐड करना था, ऑड में कुछ माइनस करना था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। उसका वो आंसर करा मैंने और उसका आंसर आ रहा था शायद 7 आंसर आ रहा था, वो मैंने मार्क करा। फिर मैं दोबारा, मेरा मन नहीं माना और मैं इसी पजल पे आके दोबारा आया। मैंने इसको सॉल्व करा और ये मेरी बन गई। लास्ट वही सेकंड होते हैं कुछ, जैसे जब कोई पजल लास्ट बनती है। बड़ी मेहनत से ये पजल बनी थी, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा था। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन मार्क करा, दूसरा मार्क करने वाला था, ख़त्म। पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। मतलब सिस्टम नहीं बंद हो गया, जिया आ गया। तो बस वही है, 12 क्वेश्चन कर पाया मैं। और उसमें से मुझे लग रहा है कि एक्यूरेसी तो खैर है। इस बार एक्यूरेसी मेंटेन करने के चक्कर में मैंने सिर्फ पजल किए, ना तो क्रिटिकल रीजनिंग करे, ना तो डाटा सफिशिएंसी वाले करे। मैंने उनसे, क्योंकि पिछली बार मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था रीजनिंग में, उधर वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, DS और डाटा वो क्रिटिकल वाले, तो इसलिए मैंने इस बार उनको छोड़ा। फिर नेक्स्ट GA आता है। GA में मैंने इस बार एक्यूरेसी बनाई। मैंने सोचा कि फालतू का नहीं रिस्क लेते हैं, गलत नहीं करते। फिर भी मेरे 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं भाई। अभी तक मैंने मैच करा है, सारे आंसर्स मुझे नहीं मिले। जो आंसर्स मेरे पास हैं मैं बता दे रहा हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड था जिसमें मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन में कौन सा स्टेट नहीं है वो बताना था, और इसमें मैंने लगाया था सूरत। अब पता नहीं मुझे ये सही है या गलत, आप लोग बता देना। नेक्स्ट है बैंक, कौन सा बैंक है जो KCC लोन नहीं देता, इसमें मैंने पेमेंट बैंक लगाया है। एक है IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ऐसे था। इसका किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, तो वो IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ हुआ था, और ये सही भी है मेरा। SSC पोर्टल में लैंग्वेज, यानी कि सॉइल हेल्थ पोर्टल वाले में लैंग्वेज पूछी थी, 22 लैंग्वेज थी, ये मेरा गलत हो गया, मैंने 18 लगा दिया। काउंटरफिट एक नोट्स वाला क्वेश्चन आया था जिसमें क्या करेगा बैंक का कोई, अगर क्लर्क या ऑफिसर के पास कोई कस्टमर काउंटरफिट लेके आ जाता है नोट्स, तो उसमें था कि इन नो केस, कोई मतलब किसी भी केस में वापस तो नहीं जाने देगा, वो लगाया है, ये सही भी है। भाई सबसे बड़ा अगर मैंने इसमें ब्लंडर करा है तो ये प्रवाह पोर्टल वाला करा है, क्योंकि प्रवाह पोर्टल कितनी बार पढ़ा मैं, अंदर कंफ्यूज हो गया कि ये RBI ने लॉन्च किया या फिर
सेबी ने लॉन्च किया, मैंने इसको सेबी में लगा दिया, ये गलत हो गया मेरा, ये आरबीआई ने लॉन्च किया था। एक स्कीम आई थी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो उसमें $2,50,000 थे, ये सही है मेरा शायद, ये लगा दिया। एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके एक क्वेश्चन आया था, जिसमें पिछली बार ये भी एक किसी बैंक के क्वेश्चन में आया था, बैंक के एग्जाम्स के क्वेश्चन में आया था ये, तो उसमें मैंने सिक्किम मेरे को याद था, तो इसलिए मैंने सिक्किम इस बार भी देखा और सिक्किम था तो मैंने सिक्किम लगा दिया, और सिक्किम के साथ कोई और एक स्टेट था उसके साथ लगाया है, लेकिन अब ये नहीं पता कौन सा लगाया है। भविष्य पोर्टल जो आया है वो पेंशनर्स के लिए था, मैंने स्टूडेंट्स के लगाया, मेरा गलत हो गया है। पीएम स्वनिधि की एक्सटेंशन का एक्सटेंशन कराया गया, कुछ बजट और टेन्योर तो मेरा सही था, फाइनेंशियल ईयर 30 तक, बजट मैंने 6500 लगा दिया, वो गलत हो गया है मेरा। और एक जापद एक्सरसाइज करके थी, वो पता नहीं क्या था आंसर। एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन था, उसमें मैंने ऑल आंसर लगा दिया है, ये बता देना कि भाई सही है या नहीं है। फिर रीजनिंग और जीए का हो गया। अब जल्दी से इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें मैंने सिर्फ 2 ही किए हैं, और 2 क्वेश्चन ऑड वन आउट वाले मैंने नहीं किए हैं। 2 क्वेश्चन वो करे हैं जिनमें ऊपर एक सेंटेंस दिया था बोल और नीचे 4-5 ऑप्शन थे, बताना था कि इनमें से कौन सा एग्जैक्ट इसका इन्फ्रेंस निकालना, मतलब ऐसी ही बात हो रही है, उसी वही 2 मैंने क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो रीजनिंग इंग्लिश का जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने 24 किए हैं। 24 भी मैंने इसीलिए किए कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, एक्यूरेसी मेंटेन रहे, इसलिए मैंने बाकी को क्वेश्चन छोड़ दिए। एक पैसेज था जिसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा इतना रिस्क नहीं लेते, वो छोड़ते हैं भाई, एक्यूरेसी मेंटेन रहे। हाँ, और जो दूसरा पैसेज था जिसमें 10-12 क्वेश्चन थे भाई, वो बहुत टफ पैसेज था। उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें परसेंटेजेस वगैरह में और नंबर्स वगैरह में वैल्यू दी थी, असल में इधर पैसेज में कोई वैल्यू ही नहीं दी थी, उसमें वो वैल्यूज़ पे बात कर रहा था। उस क्वेश्चन ने बहुत तड़पाया मुझे, काफ़ी देर तक मैं उसी में उलझा रहा और इसलिए टाइम खा गया और इतने ही क्वेश्चन हो पाए। क्वांट में 8 क्वेश्चन मैंने 2 नंबर वाले करे हैं और 8 ही क्वेश्चन मैंने 1-1 नंबर वाले करे हैं। और डिस्क्रिप्टिव में मेरा सब कुछ हो गया, मतलब ऐसे भी मैंने अच्छे से लिख दिया। इससे मैंने किस पे लिखा था, एक अरे यार याद नहीं आ रहा मुझे, जो दूसरा वाला था वही लिखा था, पहला वाला छोड़ दिया था। ये बायोडाइवर्सिटी वाले पे लिखा था, बायोडाइवर्सिटी वाले पे उसमें मैंने तुरंत इंट्रोडक्शन डाला, फिर इनिशिएटिव गवर्नमेंट के, और फिर रीजंस बता दिए कि क्या कॉज हैं इसके, फिर सजेशन दे दिया, कंक्लूजन कर दिया, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी लिख दिया। मैंने पूरे 300 वर्ड शायद लिख दिए और इसीलिए मेरा इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। फिर कैसे करके मैं एक वो कॉम्प्रिहेंशन पे गया था, वहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए। बस कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जो मैंने करे, मैंने एक 1.5 लाइन में आंसर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें कुछ ऐसा वर्ड लिमिट डिस्क्राइब नहीं की गई कि इतना लिखना है, तो मैंने अपने हिसाब से जल्दी जल्दी में काम करा। जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे उसमें मैं रीचेक नहीं कर पाया कि स्पेलिंग्स वगैरह जो गलत हो गई। एस्से वाले में मैंने चेक कर लिया था एक स्पेलिंग वगैरह लास्ट तक, कुछ ही जो 4-5 लाइनें बची थी उनमें नहीं चेक कर पाया। बाकी यही ओवरव्यू था पेपर देखो। रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग में जो वो ये क्वेश्चन में फंस गए सर्कुलर वाले में, अगर नहीं फंसते तो और अच्छा हो जाता पेपर। जीए का तो बहुत ज़्यादा देखो टफ था मेरे को लगा, क्योंकि बहुत ही ऑड क्वेश्चन आ रहे थे, कहीं से भी आ रहे थे, तो ये इसमें मैं 4-5 नंबर पा जाऊँ वही बहुत है। और जबकि मैंने पढ़ा था जून से, सीरियसली मैंने करा था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अच्छे से करे थे, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। अब प्रवाह पोर्टल गलत कर दिया, उसके बाद क्या ही कर सकते हैं। इंग्लिश का फ़िलहाल ठीक है, क्वांट का जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से क्वांट में मैंने फ़िलहाल ठीक करा है, क्योंकि क्वांट का भी इतना आसान नहीं था। तो यही है यार मेरा। और बाकी तुम लोग बता देना क्या क्या अटेम्प्ट रहे हैं, कैसा क्वेश्चन पेपर रहा तुम्हारे हिसाब से, और क्या चांसेस हैं मेरे मेंस में जाने के, हैं भी या नहीं भी। बाकी थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन होगा कमेंट में डाल देना, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।